और 2027 का ट्रेलर मैं इसलिए कह रहा हूं कि परंपरागत रूप से दलित और जो ये मध्य जातियां हैं, जो यादव जातियां हैं, इनके बीच में एका हो नहीं सकता, क्योंकि धरातल पर जो सबसे ज्यादा सताने का काम अगर कोई वर्ग करता है तो यही जातियां करती हैं दलितों के साथ। लेकिन नैरेटिव चलता है कि नहीं, सवर्ण करती है दलितों का, दलितों के खिलाफ जो भी अत्याचार होता है वो सवर्णों के द्वारा होता है। सच्चाई जबकि धरातल पर ऐसी है नहीं। तो ये जो पीडीए का जो गणित है अखिलेश जी का, ये काम नहीं कर रहा है और ये ऐसा लग रहा है कि ये 27 का ट्रेलर है। अगर बाबा की कोई गलती 2027 तक ऐसी नहीं हुई जो कि बाबा के खिलाफ चली जाए, तो आप मान के चलिए योगी आदित्यनाथ तीसरी बार 2027 में सरकार बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। 25 में ये उनका ट्रेलर था और मिल्कीपुर सीट इस बात की तरफ इशारा कर रही है। वैसे तो चुनाव में इस तरह का प्रेडिक्शन आप कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये एक संकेत देता है कि आखिर अखिलेश की पार्टी सपा के तरफ, जो अखिलेश ये नारा देने का काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, और ये कह करके दलितों में एक अविश्वास बीजेपी के प्रति पैदा करने की कोशिश करती रही है, तो उनकी कोशिश क्या काम कर पाया? नहीं कर पाया, वो नाकाम हो गए। अखिलेश यादव ये नहीं साबित कर पाए कि बाबा योगी आदित्यनाथ दलितों के खिलाफ वाली सरकार के मुखिया हैं। समाजवादी पार्टी ये साबित नहीं कर पाई इस चुनाव में कि योगी आदित्यनाथ जी दलितों के खिलाफ वाले पूरे जमात को लीड कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया कि हिंदू बड़ी तेजी से एकजुट हो रहा है, उसमें माइनस यादव। ऐसा भी है कि मिल्कीपुर में यह भी हिसाब लगाया जाएगा कि दिल्ली की भांति क्या कुछ पॉकेट में, यह भी आने वाले दिनों में यह भी आपके पास आ ही जाएगा कि कुछ पॉकेट में जो 25-30 हजार वोट है मुसलमान के, मुस्लिम वोट उन्हें मिले हैं या नहीं मिले हैं। दिल्ली में तो निश्चित रूप से मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिले हैं, कम मिले हैं लेकिन मिले हैं, मिले हैं। और दिल्ली के मुसलमानों का मूड भी यह बतला रहा था चुनाव के पहले से ही कि मुसलमानों ने इस बार भारतीय जनता पार्टी का रुख किया है। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है, न सिर्फ हिंदू का एकीकरण, बल्कि जो दूसरी कम्युनिटी है, जो भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी मान रही है, वो दूसरी कम्युनिटी कह रही है कि नहीं, इनका हवा खड़ा किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गुंडों को, माफियाओं को दिक्कत है, लेकिन आम हिंदू मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमानों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, उनका जीवन बहुत बढ़िया हो रहा है, जीवन स्तर बढ़ रहा है। तो मुस्लिम क्यों सत्ता का लोभ छोड़ करके इन लोगों के साथ जाएगी? क्यों जाएंगे? ये मुस्लिम मतदाता बड़ी तेजी से मन बना रहे हैं कि योगी का किसी योजना में अगर विभेद नहीं है, कोई भेद नहीं वो कर रहे हैं, तो हम योगी के खिलाफ खामखा, चूंकि अखिलेश जी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि ये पार्टी सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, इसलिए हम इसका विरोध करें। तो ये बात अब धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रही है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नैरेटिव अब काम नहीं कर रहा है। दलितों का 1.25 लाख के करीब वोट होना और वो वोट समाजवादी पार्टी को नहीं जाना, मुसलमानों का 30,000 वोट होना, उसमें से भी पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी को नहीं जाना, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है वो भी 60-65 हजार के आसपास उनकी आबादी है, जिसको कि ये पीडीए वाले क्लेम कर रहे थे, वो अन्य पिछड़ा वर्ग से 50-60 हजार की जो आबादी है उससे भी वोट समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाना, ये साबित कर रहा है कि मिल्कीपुर की हवा अब पूरे उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। और हिंदू कंसोलिडेशन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अब सांप्रदायिक पार्टी नहीं रही है,
क्योंकि मुस्लिम बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख कर रही है और उनको लग रहा है कि बहुत हो गया, ये बहुत हो गया, ये ड्रामा, कि ये सांप्रदायिक पार्टी है, ये हमें पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर रही है, बांग्लादेश जाने पर मजबूर कर रही है। ये सब जो हवा खड़ा किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से, अब उस हवा में कोई दम नहीं है और हम ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी, ये मुमकिन है जो पिछले चुनाव में प्रयास कर रही थी पार्टी कि मुस्लिम मतदाताओं के पास भी पहुंचे, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में प्रयास करेगी और मुस्लिम मतदाताओं को भी अपनी तरफ लाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी। मिल्कीपुर एक इतना बड़ा संकेत है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए वरन कि पूरे भारत की राजनीति के लिए, कि फिजा बदल रहा है, हवाएं दूसरी तरफ बहने लगी हैं और फूल अब सिर्फ कमल के खिलने लगे हैं। जो फूल हैं वो चारों तरफ तो खुशहाली के हैं, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, लेकिन उसमें कमल जो है बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है और कमल को बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में खिलाए हुए हैं। महाकुंभ में जो कुछ करने की साजिश हो रही थी, बदनाम करने की साजिश हो रही थी, वो बदनामी जाती रही। महाकुंभ में भगदड़ की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश हुई और इसी मिल्कीपुर चुनाव को ध्यान में रख करके की गई थी कि वहां कहा जाएगा कि साहब दलितों की मौत हो गई, वीआईपी लोग तो ऊपर से जा रहे थे, गरीब लोग वहां चल रहे थे, गरीब लोगों की मौत हुई और यह माहौल बनाया जाएगा मिल्कीपुर में। लेकिन ऊपर से ईश्वर ने लगता है कि समुद्र मंथन में लगता है कि अमृत बाबा को दे दिया है और कहा है कि पिछले उपचुनाव में 9 में से 7 जीते थे, मिल्कीपुर तो हम तुमको देंगे ही देंगे। तो कुंभ का प्रसाद बाबा योगी आदित्यनाथ को मिल गया। अब आप लाख साजिश करते रहिए। देखिए साहब, योगी के रडार पर वो लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिसके बारे में मैं दूसरे दिन चर्चा करूंगा कि कौन कौन योगी की रडार पर हैं। लेकिन अभी तत्काल तो ये मान के चलिए कि योगी आदित्यनाथ को कुंभ का प्रसाद ईश्वर ने दे दिया और मिल्कीपुर भारतीय जनता पार्टी की झोली में भर दिया और ये दूरगामी राजनीति का संकेत दे रहा है और 2027 का ट्रेलर दे रहा है कि जातियां अब टूट रही हैं, कंसोलिडेशन एक तरफ हो रहा है, गुड गवर्नेंस के तरफ लोग प्रो कंबेंसी जो है मतदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपकी नीयत, गवर्नेंस और नीति अगर ठीक रही तो आप जीत सकते हैं। ये थ्योरी अब लागू हो रही है। तो योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई कि वो इस लड़ाई को जीत पाए। अब क्या क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी दांव लगाएगी उत्तर प्रदेश में? क्या कांग्रेस पार्टी दबाव बनाएगी अखिलेश यादव पर 2027 के लिए? क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से मैदान में आएगी? मुझे लगता नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को तो जिंदा किया जाएगा, बिल्कुल जिंदा किया जाएगा, क्योंकि अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा तो फिर मिल्कीपुर की बात बनेगी नहीं। हर जगह पर त्रिकोणीय मुकाबला, चतुष्कोणीय मुकाबला जब होगा तभी भारतीय जनता पार्टी आगे निकल सकेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को जो धक्का लगा है मिल्कीपुर की हार से, वो समझिए कि जो 37-38 सीटें जो लोकसभा में जीते, उस जीत से जितनी खुशी नहीं है उतना दुख मिल्कीपुर की हार से हुआ होगा और अभी हो रहा होगा और ये होने वाला है। लोकसभा की जीत की जो खुशी है वो आज पूरी तरह से खत्म हो गई और अब समाजवादी पार्टी को नए सिरे से विचार करना पड़ेगा। ये पीडीए का मामला अब उनका काम नहीं करने वाला है। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे कारण रहे होंगे, लेकिन अभी कम से कम ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको दोबारा चिंतन करने की आवश्यकता है। सनातन को लेकर के जो आपके मन में उहापोह चल रहा है, उस पर नई दृष्टि डालने की जरूरत है। योगी को अटैक करने से बेटर है कि आप अपने संगठन में सुधार कीजिए,
और अपनी दृष्टि बदलिए, सर्वजन को लेकर के चलिए। आप खुलेआम पीडीए 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 का जो नारा देते हैं, तो डिविसिव पॉलिटिक्स आप बहुत कर रहे हैं, इसको छोड़िए। ये जनता संकेत दे रही है, आपको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में काम कर रही है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तरफ। आप भी कीजिए, आपको भी जनता शायद कुछ मदद करे। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ को तो कुंभ का प्रसाद मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।